हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो एक सिंपल से एमसीक्यू के ऊपर बेस्ड है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से जुड़ा हुआ एमसीक्यू है। जब मैंने ये ऐप में पोस्ट किया तो मुझे लगा कि इसका आंसर तो सबको ही आ ही जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काफी सारे स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दिए, तो आई थॉट कि इट्स वर्थ वाइल टू डिस्कस दिस एमसीक्यू। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक बार और रिमाइंड कर दूं, हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने 2-3 नए सेक्शंस ऐड किए रिसेंटली, एमसीक्यू बेस्ड डिस्कशन, ग्राफ रिलेटेड डिस्कशन। तो इट विल बी अ गुड आइडिया टू सब्सक्राइब टू द चैनल। एमसीक्यू ये था, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक इजेक्शन। ठीक है, कार्डियक साइकिल का इवेंट है, वेंट्रिकल का सिस्टोल, उसके बाद इजेक्शन ऑफ द ब्लड। और ऑप्शंस ये रहे, राइट वेंट्रिकुलर इजेक्शन स्टार्ट्स फर्स्ट एंड एंड्स फर्स्ट, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन स्टार्ट्स फर्स्ट एंड एंड्स फर्स्ट, या राइट वेंट्रिकुलर इजेक्शन स्टार्ट्स फर्स्ट लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन एंड्स फर्स्ट, और इजेक्शन ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स स्टार्ट्स टुगेदर एंड एंड्स टुगेदर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो ये डी ऑप्शन मार्क किया कि भाई दोनों वेंट्रिकल्स का इजेक्शन साथ में स्टार्ट होता होगा, साथ में एंड होता होगा, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग, थियोरेटिकली स्पीकिंग ऐसा नहीं है। दोनों के इवेंट्स में थोड़ा सा अंतर है, तो ये समझने की अब कोशिश करते हैं। हम इसको 3 स्टेप्स में देखने वाले हैं। ये कार्डियक साइकिल का जो इवेंट है सिस्टोल का, इसको 3 स्टेप्स में देखेंगे। पहले तो वेंट्रिकुलर एक्साइटेशन, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, इंपल्स। तो ये डीपोलराइजेशन जो है वो वेंट्रिकल्स में कैसे स्प्रेड होता है वो पहले देखेंगे। आपको पता है एवी नोड इज द गेटवे थ्रू विच इंपल्स गोज इनटू द वेंट्रिकल्स, और बंडल ऑफ हिज और उसके ब्रांचेस होते हैं। तो आपको ये पता होगा कि ये जो ब्रांचेस, उसमें लेफ्ट ब्रांच स्टार्ट्स फर्स्ट, पहले लेफ्ट ब्रांच स्टार्ट होती है फ्रॉम द बंडल, और फिर बंडल इटसेल्फ कंटिन्यूज डाउनवर्ड एज द राइट ब्रांच। आप देख सकते हो दोनों ब्रांचेस है, एपेक्स की तरफ रन कर रही है, लेकिन पहले लेफ्ट ब्रांच इमर्ज होती है फ्रॉम द बंडल, और फिर बंडल जो है वो नीचे ऐसे चला जाता है एज द राइट ब्रांच। और इसलिए होता यह है कि इंपल्स पहले लेफ्ट ब्रांच में एंटर कर जाता है, फिर थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम वो लेफ्ट से राइट ब्रांच में चला जाता है, और फिर एपेक्स की तरफ बढ़ता है। लेकिन इससे होता क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में एक्साइटेशन, टेक्निकली स्पीकिंग लेफ्ट वेंट्रिकल का एक्साइटेशन पहले स्टार्ट हो चुका होता है कंपेयर टू द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में थोड़ा सा बाद में। ये डिफरेंस बहुत ही माइनर है, लेकिन थियोरेटिकली स्पीकिंग है तो सही। तो एमसीक्यू के लिए तो आपको ये लेना ही पड़ेगा। तो देयरफॉर जहां तक इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन की बात है, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर एक्साइटेशन स्टार्ट्स फर्स्ट एंड राइट वेंट्रिकुलर एक्साइटेशन स्टार्ट्स लिटिल लेटर। बहुत ही माइनर डिफरेंस है, लेकिन थियोरेटिकली। अब इसकी वजह से, इस एक्साइटेशन की वजह से सिस्टोल होता है वेंट्रिकल्स का, मैकेनिकल इवेंट सिस्टोल। तो ये सिस्टोल तो दोनों वेंट्रिकल्स का एक साथ ही शुरू होता है, क्योंकि देखिए दोनों वेंट्रिकल्स मिला के एक सिंसीशियम की तरह काम करती है, और इसलिए दोनों वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन एक साथ शुरू होता है। सारे फाइबर्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सिस्टोल जो है, सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन जो है, वो दोनों वेंट्रिकल्स का एक साथ स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इजेक्शन की जहां तक बात है, देखो सिस्टोल जब स्टार्ट होता है तो पहला इवेंट है आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, वाल्व्स अभी ओपन नहीं हुई है, और उसके बाद फिर वाल्व्स ओपन होंगी और सिस्टोल का इजेक्शन वाला पार्ट स्टार्ट होगा, ब्लड इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपको फिर से थोड़ा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, वाल्व्स ओपन या बंद कैसे होती है। वाल्व्स ओपन या बंद होती है बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट्स बिटवीन द चेंबर्स एंड द वेसल्स। अब गौर करो इस बात पे, डायग्राम में दिखाया है कि राइट वेंट्रिकल इजेक्ट्स द ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, और उसके स्टार्टिंग में है पल्मोनरी वाल्व। तो पल्मोनरी वाल्व ओपन होगी और राइट वेंट्रिकल का इजेक्शन स्टार्ट होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्ट्स द ब्लड इनटू द एओर्टा, और उसके स्टार्टिंग में है एओर्टिक वाल्व। एओर्टिक वाल्व ओपन होगी तो लेफ्ट वेंट्रिकल का इजेक्शन स्टार्ट होगा।
और जब वाल्व बंद होगी तो इजेक्शन भी बंद होगा, सिंपल बात है। अब गौर करो इस बात पे कि वाल्व जब ओपन हो रही है तब वो वेसल्स की तरफ ओपन हो रही है, ऐसे वाल्व के जो लीफलेट्स है वो ऐसे मूव कर रहे हैं वेसल्स की तरफ। अब होता यह है कि पल्मोनरी वाल्व देखो वो ओपन हो रही है और उसके आगे पल्मोनरी आर्टरी और उसका प्रेशर है जो कि लो प्रेशर है। पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर रिलेटिवली लो है, 25 mm ऑफ Hg। और लेफ्ट वेंट्रिकल की वाल्व जब उसके वाल्व लीफलेट जब ओपन हो रहे हैं तो वो एओर्टा की तरफ ओपन हो रहे हैं और एओर्टा ऐसे जब वो वाल्व ओपन हो रहे तो एओर्टा का प्रेशर जो है वो हाई प्रेशर है रिलेटिवली 125 mm ऑफ Hg, 5 गुना ज्यादा। तो होता यह है कि पल्मोनरी वाल्व कैन ओपन इजीली एंड रैपिडली क्योंकि उसके बियॉन्ड पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर है जो कि लोअर प्रेशर है, जबकि एओर्टिक वाल्व ओपन स्लोली क्योंकि उसके बियॉन्ड एओर्टा का हाई प्रेशर है, तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और इसलिए एओर्टिक वाल्व थोड़ी स्लोली ओपन करेगी। और इसलिए अगर पल्मोनरी वाल्व ओपन पहले हो रही है तो नेचुरली स्पीकिंग राइट वेंट्रिकल का इजेक्शन थ्रू द पल्मोनरी वाल्व वो पहले स्टार्ट होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल का इजेक्शन थोड़ा बाद में स्टार्ट होगा। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है लेकिन टेक्निकली है तो सही। अच्छा, वाल्व बंद होते वक्त इसके बिल्कुल उल्टा होता है। कैसे? देखो, जब वाल्व बंद होनी होती है तो वो उल्टी दिशा में बंद होने वाली है। तो अब एओर्टिक वाल्व उल्टी दिशा में अब मूव करेगी और बंद करेगी तो वो जल्दी रैपिडली बंद करेगी। एओर्टिक वाल्व उसके लीफलेट्स ज्यादा जल्दी मूव करेंगे उल्टे दिशा में। क्यों? क्योंकि एओर्टा का हाई प्रेशर जो है उसकी वजह से ये वाल्व के लीफलेट्स जल्दी मूव करेंगे और बंद होंगे। तो एओर्टिक वाल्व पहले बंद होगी और पल्मोनरी वाल्व थोड़ी स्लोली बंद होगी। इसका कारण कि पल्मोनरी वाल्व के पीछे मतलब उस तरफ आगे की तरफ पल्मोनरी आर्टरी जो कि लो प्रेशर है तो वो आराम से बंद करवाएगी पल्मोनरी वाल्व को। तो याद रखना आपको यह है कि पल्मोनरी वाल्व पहले ओपन होती है और एओर्टिक वाल्व बाद में ओपन होती है। इसका मतलब राइट वेंट्रिकल का इजेक्शन पहले स्टार्ट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का इजेक्शन बाद में स्टार्ट होता है। और बंद होते वक्त लेफ्ट वेंट्रिकल का इजेक्शन पहले बंद होगा क्योंकि एओर्टिक वाल्व पहले बंद होगी और राइट वेंट्रिकल का इजेक्शन थोड़ा बाद में बंद होगा क्योंकि पल्मोनरी वाल्व जो है वो स्लोली बंद हो रही है तो वो बाद में बंद होगी। तो बंद होते वक्त A2 P2 मतलब एओर्टिक वाल्व पहले बंद होती है, पल्मोनरी वाल्व बाद में बंद होती है। इसलिए आंसर क्या था? राइट वेंट्रिकुलर इजेक्शन स्टार्ट्स फर्स्ट बट लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन एंड्स फर्स्ट बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द एओर्टिक वाल्व। ऐसे कई सारी फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ फिजियोलॉजी हम डिस्कस करेंगे MCQs और ग्राफ्स और दूसरे कई सारे वीडियोस के जरिए, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो।